हेलो फ्रेंड्स, आज जो मेरे लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसएससी सीजीएल के टीयर 1 में मैथ पेपर में किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस किस चैप्टर से एसएससी वाले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में उस चैप्टर को अच्छे से करके जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप टीयर 1 में सॉल्व करके आओ। तो आपको पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो कि कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एसएससी सीजीएल टीयर 1 का चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें मेनली हम बात करेंगे चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का 2015 टीयर 1, 2016, 2017, 2018 और 2019 के टीयर 1 के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2015 में जो एग्ज़ाम पूछे गए थे वो मेनली क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस में थे 50, इसलिए इसमें चैप्टर वाइज जो है ज़्यादा क्वेश्चन भी हो सकते हैं होंगे। तो प्लीज़ आप ये नर्वस मत होना कि इसमें 2015 में ज़्यादा क्वेश्चन था फिर कम। फिर 2016 से क्या हुआ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 हो गया। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं वीडियो के लास्ट में क्या करूँगा, इसका एक फ़ोटो एडजस्ट करके डाल दूंगा, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको जो है प्रिपरेशन में आपको मदद मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अभी जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है 2018 और 2019 को। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2018 और 2019 का जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस कंडक्ट कर रही है और जैसे कि आगे भी इसी पैटर्न में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो आप इस 2015, 16 और 17 से आप नॉलेज ले लो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो अप करना 2018 और 2019 को। ठीक है, तो चलिए चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा है वो है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से क्या हुआ, नंबर सिस्टम से सबसे जो 2015 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो 2 थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 थे। फिर 2016 में 1 क्वेश्चन, 17 में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में भी 1 और 19 में भी 1। ठीक है, फिर क्या हुआ अलजेब्रा में 2015 में 7 क्वेश्चन थे। देखिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 थे, उसके नंबर ऑफ 50 थे, उसके बावजूद यहाँ 7 क्वेश्चन। 2016, 17, 18, 19 सभी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 हो चुके हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी देखो आप कि अलजेब्रा से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं, 4 4 3 3। ठीक है, यानी 2018 2019 में कितने पूछे गए, 3 3, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 में 3, यानी कि आप इसका वेटेज देख लो अलजेब्रा का। फिर उसके बाद है हमारा ज्योमेट्री। 2015 में 10 क्वेश्चन पूछे गए। फिर देखिए 2016 में 4 क्वेश्चन, फिर 2017 में 5 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन और फिर 3 क्वेश्चन, यानी कि इस ज्योमेट्री का भी वेटेज आप देख लो एसएससी सीजीएल के टीयर 1 में। 18 में देख लो 4 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन है। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया 2015 में मेनली पूछा गया ट्रिग्नोमेट्री में 8 क्वेश्चन। फिर देखो 2016 में 3, फिर 2, फिर 3 और फिर 3, यानी कि 2018 में और 2019 में 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से भी आए हुए हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा में 2015 में 7 क्वेश्चन, फिर 2016 में 4, फिर 4 और 2018 और 2019 में भी 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप एक बात पे गौर करोगे तो देखोगे यहाँ पे आप कि 2016, 17, 18 और 19 ये चारों साल का भी अगर आप देख लो एक कंप्लीट एवरेज, तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और डाटा इंटरप्रिटेशन ये 4 चैप्टर मिलके आपको देखिए 3 3 6 3 9 और यहाँ पे 4 13, यानी कि 12 से 13 क्वेश्चन आउट ऑफ 25। ध्यान रखना, आउट ऑफ 25 12 से 13 क्वेश्चन यही 4 चैप्टर आपका कवर कर रहा है। यानी कि आप समझ लो कि टीयर 1 के लिए आपका इन 4 चैप्टर पे कमांड होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको 25 में 23 24 क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको इन 4 चैप्टर पे पूरा एकदम मास्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि आप ही देख लो 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस।
प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हुआ, 2015 में 4 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। उसके बाद 16, 17, 18 और 19 सभी में 2-2 क्वेश्चन, यानी कि 18 और 19 में ध्यान दो कि 2-2 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि देख लो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 चैप्टर आपको फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बाकी नीचे देखते हैं, नीचे और क्या क्या है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, रेशियो एंड एज, ठीक है। इसमें मैंने एज को भी कवर कर लिया रेशियो के साथ। तो देखो 2015 से लेके 2019 तक इसमें एक ही क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब है कि आप एसएससी का एग्जाम बैठो, आपको एक क्वेश्चन रेशियो से मिलेगा ही मिलेगा, बात तय है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज में क्या है, 15 में एक क्वेश्चन पूछा गया। फिर देखो मेनली आपको ध्यान देना 16 से लेकर 19 तक, 16 में भी एक क्वेश्चन। देखिए 18 और 19 में क्या है, 2 क्वेश्चन, 18 में टीसीएस पूछा और एक क्वेश्चन, यानी कि परसेंटेज से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बात ध्यान रखना कि आपको परसेंटेज से एक क्वेश्चन मिलेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, एवरेज। एवरेज है, एवरेज में क्या है, 2015 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, ये उतना माइंड नहीं करो, आप ध्यान दो इस पे। 16, 17, 18 और 19 एक क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम बैठो एक एवरेज का क्वेश्चन तो तय मिलना है, ठीक है। यानी कि हर साल एवरेज एक क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं टीयर 1 में, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, सीआई और एसआई, मतलब हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है। सेम पैटर्न वही चल रहा है, 16, 17, 18 और 19 आपको एक क्वेश्चन देखने को फिर से मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको इसका भी तैयारी बहुत अच्छे से करके जाना है। फिर देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में 2015 में 3 क्वेश्चन पूछे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 थे, इसी कारण नंबर ऑफ हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 16, 17, 18 और 19 मतलब आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, यानी कि आप एग्जाम बैठो एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आना तय है आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या हुआ था, 2015 से लेके 2018 तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन 2019 में अचानक में सडनली एक क्वेश्चन पूछ दिया गया। इससे आप क्या समझते हो बताओ, इससे आपको क्या समझ में आया, यानी इससे ये समझ में आता है कि देखो आपको एक ट्रेंड को फॉलो करके नहीं चलना है कि मतलब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो नहीं पूछेगा। कहने का ये मतलब, ये वीडियो बनाने का ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि आप सिर्फ यही सी चैप्टर का तैयारी करो जिससे पूछ रहा है। मान लो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से कभी मतलब 18 और 19 में नहीं पूछा गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हाइट एंड डिस्टेंस टीयर 1 में मत पढ़ो, क्या पता पूछ दे तो कहने का मतलब ये है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको आप अच्छे से तैयारी करो, पूरा मन से तैयारी करके पूरा रिवीजन करके जाओ। लेकिन जिससे कभी क्वेश्चन टीयर 1 में नहीं पूछा गया उसको आप 1-2 बार पढ़ लो, ताकि अगर इन केस अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 70 से 80% स्टूडेंट नहीं बना पाएंगे उस क्वेश्चन को, और आपको उस 20% में रहना है। ध्यान दे, समझ में आया बात। यानी कि आपका जो ऊपर में जो 3-4 चैप्टर मैंने बताया उसको आप अच्छे से कर लो, और जिससे एक ही क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन हर वक्त पूछे जा रहे हैं उनको आप अच्छे से करो। लेकिन जिसमें क्या है, जैसे मिक्सचर ऑफ एलिगेशन है, इसमें क्या हो गया, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा 2016 से 2019 तक, क्या पता 2020 2021 में पूछ दिया जाए तो फिर आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप पढ़ के जाते हो, ठीक है, रिवीजन मत करना उतना, लेकिन आप पढ़ के जाते हो तो इन केस अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो 80% नहीं बना पाएंगे, तो आप 20% में खड़ा रहोगे। बात समझ में आया। इसीलिए ये आप कहने का यही सीधा सीधी मतलब है कि जो जिससे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन जिससे से हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको आप कंठस्थ रिवीजन करके जाना एग्जाम के टाइम, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं वापस जहाँ पे थे। फिर से देखिए पार्टनरशिप में क्या हो गया, 2019 में एक क्वेश्चन लास्ट में पूछ दिया गया, कभी नहीं पूछा गया था लेकिन एक क्वेश्चन पूछ दिया गया। फिर देखिए टाइम एंड डिस्टेंस से क्या हुआ, 15 में 3 क्वेश्चन, फिर उसके बाद हर साल जैसे 2016 से लेकर 19 तक एक क्वेश्चन हर साल मिल रहा है। फिर देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से क्या हुआ, सिर्फ एक बार 2017 में ही एक क्वेश्चन देखने को मिला, बाकी 15 से लेकर 19 तक एक भी क्वेश्चन नहीं। तो कहने का यही है कि आप इसको पढ़ लो अच्छे से, लेकिन एग्जाम के एक महीना पहले इसको उतना रिवीजन मत करना, छोड़ देना। लेकिन अगर इन केस क्वेश्चन पूछ दे तो आप कर जाओगे, ठीक है। फिर देखो मिक्सचर एलिगेशन से भी वही कहानी है कि 15 में एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद 16, 17, 18, 19 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। फिर देखो अब नेक्स्ट क्या हमारा मेंसुरेशन आता है। मेंसुरेशन में अब ध्यान दो, तो मेंसुरेशन में हमारा क्या है, 2015 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, 16 में एक क्वेश्चन पूछा गया, फिर 17 में नहीं पूछा गया, फिर 18 में एक क्वेश्चन, यानी 19 में 2 क्वेश्चन। यानी कि टीसीएस जो है मेनली ध्यान दे रही है मेंसुरेशन पे,
ध्यान देने वाली बात है कि टीसीएस मेंसुरेशन पे ध्यान दे, यानी कि आपको मेंसुरेशन अच्छे से करके जाना, यानी कि आने वाले एग्जाम में मेंसुरेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर देखो, फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा है रेस बोट स्ट्रीम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे क्या है, आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया 15 से लेके 19 तक, यानी टीयर 1 में अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है यहाँ से 15 से लेके 19 तक। ठीक है, तो देखो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल भी पढ़ के मत जाना। इन केस अगर मान लो 20 या 21 में पूछ दिया गया बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन, तब आप क्या करोगे? तो 90% 80% स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इसे पढ़ के जाना, लेकिन एग्जाम के 1-2 महीना पहले उतना रिवीजन मत करना, उसी चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करना जिसमें फिक्स्ड क्वेश्चन आ रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप, मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, आप क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, ये लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से आप तैयारी करो। ठीक है फ्रेंड्स, चलो थैंक यू।